Hello everyone, welcome to your academy that is Achievers Academy. So फटाफट से आ जाइए भाई and it's a first class. So very first thank you so much believing at Achievers Academy. Don't worry, जो विश्वास आपने किया है वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, टेंशन ना ले. So स्टार्ट करते हैं भाई आज से अपनी पहली क्लास. तो ये क्लास अपनी रहेगी CDP एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की. तो यू नो वेल CDP एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो सिलेबस JBT स्क्रीनिंग के एग्जाम में है एज इट इज़ हरियाणा एसेट के एग्जाम में है, तो हम दोनों को पैरेलल कर लेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, सेम वही सिलेबस है. बिल्कुल टॉपिक वाइज हम सिलेबस को पढ़ने वाले हैं. जो भी टॉपिक आपके दिए हुए हैं उन टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे जो टॉपिक आपके एग्जाम में दिए हैं उन टॉपिक्स के अलावा जो आपका ये वाला पेपर है JBT स्क्रीनिंग का, इसमें पेडागोजी की कुछ और क्लास हैं जिसमें NEP है, NCF है या फिर कुछ और कंटेंट है छोटे मोटे टीचिंग से रिलेटेड हैं जो अपने टीचिंग के एग्जाम में आ जाते हैं. तो साइड बाय साइड आप उनको भी पढ़ लेना. और एस्टेट की साइकोलॉजी में कुछ और अलग से टॉपिक होंगे जैसे एडजस्टमेंट है, डेविड एल्किंड है और बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रीमेक वगैरह जो कि सिलेबस में नहीं है. पढ़ेंगे सारी चीज़ें हम, ठीक है, दोनों बैचेज में अलग अलग. तो जो सिलेबस में है पहले उसको ख़त्म करते हैं. क्लियर, करते हैं स्टार्ट. तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे. तो हम डिस्कस कर लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड CDP. बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम को क्लियर करवाने में, आपको टॉप करवाने में काफ़ी वेटेज इस सेक्शन की रहेगी, आपको पता ही है, ठीक है. एस्टेट की बात करें तो 30 नंबर का है, हरियाणा JBT की बात करें तो 20 नंबर का है. तो अपने आप में एक बहुत बड़ी वेटेज है इस सेक्शन की और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है. चलो, तो पहला जो आपके सिलेबस में चैप्टर दिया हुआ है यही चैप्टर दिया हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट प्रिंसिपल, डेवलपमेंट का एनवायरमेंटल के साथ क्या रोल है और क्या इसके फैक्टर हैं, ठीक है. तो बिल्कुल क्लास 1 से ही स्टार्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस सीधा सीधा चलेंगे. तो बात कर लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट. इस चीज को समझते हैं कि ये क्या है, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकला है और कहाँ से ये पॉइंट जो है आपका निकला है. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाल विकास शब्द की. CDP की PDF, एक कंप्लीट PDF मैंने PDF सेक्शन में डाल दी है कंप्लीट CDP के नाम से, ठीक है. किसी के पास मेरी बुक है साइकोलॉजी की तो PDF की भी जरूरत नहीं है. और CDP की मैं कोई भी PDF से नहीं पढ़ाती हूँ, मैं अपने अंदाज में पढ़ाती हूँ, तो मैं बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाती हूँ, ठीक है. तो PDF क्लास के साथ नहीं अटैच मिलेगी, कहीं बाद में ढूंढो, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ. जिसके पास अपनी बुक है वो बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है. जिसके पास बुक नहीं है PDF सेक्शन के अंदर कंप्लीट साइकोलॉजी के नाम से एक PDF मैंने डाल दी है दोनों बैचेस के अंदर, ठीक है. तो क्लास के साथ PDF अटैच नहीं होगी, कहीं ढूंढो, क्योंकि मैं सारी क्लासेस ये अपने हिसाब से बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगी. चलो, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाल विकास. कुछ PDF से पढ़ाया तो वो PDF साथ अटैच मिल जाएगी. बाल विकास की बात करें तो बाल विकास का मतलब है बच्चे का विकास. तो एक तो यहाँ पर आपको ये समझना है जब ये बाल विकास की बात आ रही है तो हम बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब 18 साल की उम्र. वैसे तो 18 साल से लाइफ टाइम तक होता है, लेकिन जब इसकी स्टेजेस की बात करेंगे तो हम 18 साल तक की एज वाली ही पढ़ते हैं. बाल विकास, जब मानव विकास होता है तो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है. बाल विकास की बात करें तो 3 ही अवस्थाओं में हम इसको पढ़ते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था. लेकिन जब उसकी बात कर लेते हैं मानव विकास की, तो मानव विकास में युवा अवस्था भी ऐड हो जाती है, ठीक है. मानव विकास में युवा अवस्था भी ऐड हो जाती है. PDF कैसे डाउनलोड होगी चलो वो भी बता देती हूँ. क्लास फर्स्ट में सारी चीजें बतानी जरूरी होती है. आप PDF पे व्यू PDF करोगे तो आपको नीचे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, नीचे लिखा मिलेगा डाउनलोड, एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट ध्यान से सुनना, आप डाउनलोड करोगे तो ये आपके ऐप में ही रहेगा, आप एक्सपोर्ट करना. एक्सपोर्ट, आप जब इसको एक्सपोर्ट करोगे तो ये आपके फोन की गैलरी में आ जाएगा, और फोन की गैलरी में आ जाएगा तो आप इसका प्रिंट ले सकते हो. क्लियर. साथ में सभी बच्चे, टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज कृपा करके उसको जरूर ज्वाइन करना. आपकी रिकॉर्डिंग क्लास के साथ में टेलीग्राम लिखा होगा, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें. हर अपडेट मैं टेलीग्राम पर ही देती हूँ, ठीक है. तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें. चलो, अब किसी का कमेंट का रिप्लाई नहीं होगा. क्लास 1 में इसलिए जरूरी होता है, कोई बच्चा क्लास 1 हिंदी देखे, कोई बच्चा क्लास 1 CDP देखे, तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन जरूरी हो जाती है. तो बाल विकास की बात करें तो बाल विकास के 3 चरण हैं. यदि हम बाल विकास की बात करते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था. मानव विकास की बात करते हैं तो ये युवा अवस्था में भी चला जाता है, ठीक है. हाँ, JBT वालों के पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, आप नोट्स बनाने में टाइम ना वेस्ट करें, क्लास फटाफट देखें और PDF निकालें. लेकिन एस्टेट वालों के पास बहुत टाइम है, चाहे तो अपने खुद के नोट्स बना लो, अच्छी बात है. देखिए, बाल विकास की बात, पेस्टोलॉजी, नाम सुना होगा आपने पेस्टोलॉजी.
पेस्टोलॉजी जो बंदा है उसने सबसे पहले क्या की थी भाई, बाल विकास की बात की थी। सर्वप्रथम बाल विकास की बात करें, बाल विकास के बारे में एक वैज्ञानिक विवरण दिया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आ चुका है। बाल विकास के बारे में एक वैज्ञानिक विवरण दिया था सबसे पहले किसने, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले किसने दिया था, पेस्टोलॉजी ने दिया था। ठीक है, बाल विकास के बारे में एक वैज्ञानिक विवरण सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, पेस्टोलॉजी के द्वारा दिया गया था। आपको ध्यान रखना है वैज्ञानिक विवरण। लेकिन फिर भी बाल विकास के पिता आपसे पूछा जाता है तो हम कभी पेस्टोलॉजी का नाम नहीं लेते हैं। इसने ये जरूर बताया था कि बाल विकास होता क्या है, इसको कैसे पढ़ना चाहिए, इसका एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन इसने पेश किया था। लेकिन फिर भी बाल विकास के फादर की बात आती है, बाल विकास के लिए आंदोलन किसने स्टार्ट किए, सारी चीजें, तो वो बंदा कौन है, स्टैनले हॉल। तो क्वेश्चन का डिफरेंस समझना, आपसे पूछा जाए बाल विकास के जनक किसको माना जाता है, तो आप आंसर करेंगे स्टैनले हॉल को माना जाता है बाल विकास के जनक। बट आपसे यह पूछा जाए कि बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने वाले कौन थे, तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले थे पेस्टोलॉजी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का डिफरेंस याद रखेंगे। क्लियर? हाँ बिल्कुल बाइलिंगुअल रहेगा चीजें। बाल विकास एज चाइल्ड डेवलपमेंट, पेस्टोलॉजी इज अ पेस्टोलॉजी। जहां भी मुझे लगेगा कि वर्ड इंग्लिश में है, हर चीज इंग्लिश में एक्सप्लेन होगी, डोंट वरी। ठीक है, तो पेस्टोलॉजी जिसने फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी की थी बाल विकास की, स्टैनले हॉल यू कैन से फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अब बाल विकास के बारे में यदि हम बात करें कि बाल विकास के क्या क्या आयाम है, क्या क्या डायमेंशनल है, क्या क्या एस्पेक्ट है, मतलब कौन कौन से एस्पेक्ट है बाल विकास के, कौन कौन से एस्पेक्ट है, मतलब किस किस तरीके से आपका विकास हो सकता है, एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, कि बाल विकास के कौन कौन से एस्पेक्ट है, मतलब कैसा कैसा होता है बच्चे का विकास। तो कैसा कैसा हो सकता है, सोचो। एक तो शारीरिक होता है, सबसे पहले तो फिजिकल होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है भाई, फिजिकल होता है। आपको पता जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका फिजिकल ही विकास होता है, जिसको आप ग्रोथ बोलते हैं। क्लियर? जिसको जॉन लॉक अलग कॉन्सेप्ट है, जॉन लॉक वो है जिसने टबुला रस का कॉन्सेप्ट दिया था, वो एक अलग बंदा है। ये क्लास आपको पेडागोजी फोल्डर में सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से सेव मिलेगी। ठीक है, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से सेव मिल जाएगी, या 2024 एस्टेट वो दिख जाएगा तुम्हें। नहीं तो यहां पर आपको ध्यान रखना है शारीरिक, सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है, शारीरिक, क्योंकि बच्चे की सबसे पहले क्या होती है भाई, ग्रोथ होती है। शारीरिक विकास के बाद आप उसका कैसा विकास होता है, मानसिक। ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है, पेपर में नहीं आएगा, बस पता होना चाहिए कि विकास के कैसे एस्पेक्ट होते हैं। शारीरिक होता है जिसमें आपका ग्रोथ वगैरह होती है, फिर मानसिक विकास होता है जिसमें आपका जो मेंटल लेवल है, फिर इमोशनल डेवलपमेंट होता है जिसमें आपकी भावनाएं, संवेग, फियर, इमोशंस, तो वो काम करते हैं। तो वो कौन सा होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है भाई, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, आप ये कह सकते हो सोशल डेवलपमेंट होता है, सामाजिक रूप से बच्चे का विकास होता है, बच्चे का ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ग्रॉस मोटर को थोड़ा समझ लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। सोशल मतलब सामाजिक विकास होता है। ठीक है, एक होता है बच्चे का ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर का मतलब क्या होता है, गतिक विकास। ये कैसा होता है गतिक विकास, अब जब बच्चा होता है तो उसका गतिक विकास होता है। एक तो होता है फाइन मोटर स्किल, एक होता है फाइन मोटर, एक होता है ग्रॉस मोटर। ठीक है, फाइन मोटर जिसको हम सूक्ष्म गतिक कौशल बोलते हैं हिंदी में, और ग्रॉस मोटर जिसको हम स्थूल गतिक कौशल बोलते हैं हिंदी में। ध्यान रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, ये तो सबको पता भी, फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, इमोशनल हो गया, सामाजिक हो गया, आपका मोरल डेवलपमेंट हो गया, नैतिक विकास हो गया, सीधी सी बात है। ग्रॉस मोटर में ये दो अलग विकास है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। ग्रॉस मोटर जो गतिक विकास होता है, इसके अंदर क्या होता है, फाइन मोटर में तो जिसको करने में आपकी कम एक्टिविटी लगती है, जिसको कार्य करने में आप कम कार्य करते हो, जैसे कि आप अपने जूते के फीते बांध रहे हो, जैसे कि आप जूते के लेसेस बांध रहे हो। अब लेसेस को बांधने में आपकी एक्टिविटी कम लग रही है। ठीक है, आप लिख रहे हो, ये क्वेश्चन आया था एक बार लिखते टाइम, तो आप क्वेश्चन लिख रहे हो, जूते के फीते बांध रहे हो, तो ये कैसे हो गए, ये क्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं, जिसको करने में कम एफर्ट लगते हैं, कम आपकी जो ये स्किल्स होती हैं, गतिक जो है गति कम लगती है, तो उसको हम बोलते हैं। ठीक है, ग्रॉस मोटर होता है फुल बॉडी वाला, जैसे आप स्विमिंग कर रहे हो, आप जंपिंग कर रहे हो, आप इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी करते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्किल्स क्या आपको बेसिकली याद रखना है। अब चाइल्ड डेवलपमेंट में आगे बढ़ने से पहले आपको दो चीजों का भली भांति पता होना चाहिए कि विकास के अंदर दो चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, विकास जो होता है उसके अंदर दो चीजें शामिल होती हैं, एक होती है वृद्धि और एक होता है विकास। वृद्धि जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ, और विकास जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, देखिएगा
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों का डिफरेंस समझना, यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और यहीं से ही क्वेश्चन पेपर में आता है और यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए वृद्धि क्या होती है, वृद्धि होता है जैसे कोई भी बच्चा है, मान लो XYZ कोई भी बच्चा है, तो उसका जो फिजिकल उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि आपकी हाइट बढ़ना है, आपका वेट बढ़ना है, आपका कुछ भी हो रहा है, तो ये जो होता है ये क्या होता है, ग्रोथ होता है। मतलब इसके अंदर आपके शारीरिक परिवर्तन आते हैं, इसके अंदर आपके कैसे चेंज आते हैं भाई, शारीरिक, मतलब इसके अंदर आपके फिजिकल चेंजेस आते हैं, किसके अंदर, वृद्धि के अंदर, ठीक है। लेकिन जो विकास होता है ना, इसमें फिजिकल तो आते ही आते हैं, लेकिन फिजिकल के साथ मेंटल चेंजेस भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। फिजिकल के साथ साथ आपके बहुत सारे क्या होते हैं, मेंटल चेंजेस भी आते हैं, मतलब मानसिक जो परिवर्तन आपके अंदर होते रहते हैं, आपकी थिंकिंग में, आपकी थॉट में, आपकी प्रोसेस में, तो वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं भाई, डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। रटना नहीं है, समझते जाओ चीजों को। अब देखो ये चीज शारीरिक है, अब आप मोटे हो रहे हो, पतले हो रहे हो, लंबे हो रहे हो, तो भाई ये दिख रही है सबको, मतलब ये दिख रही है, तो मतलब ये कैसी होगी, ये बाह्य है, ये कैसी होगी, ये आपकी एक्सटर्नल होगी, क्योंकि ये सबको क्या कर रही है, दिखाई दे रही है। लेकिन यहां हम बात करें तो हम इसको देख थोड़ी ना सकते हैं, आपके अंदर क्या स्किल्स चल रहे हैं आप इसको देख थोड़ी ना सकते हैं। अरे भाई मुझे सबके कमेंट शो हो रहे हैं, लेकिन आपको एक दूसरे का कमेंट शो नहीं होगा, क्योंकि ये यूट्यूब नहीं है, यहाँ पर सिलेक्शन ओरिएंटेड काम करना है। तो ये नहीं है कि आप आपस में एक दूसरे के कमेंट ही देखते रह जाते हो। अब इतने फास्ट कमेंट चलेंगे, बच्चे का पढ़ने पे ध्यान ही रहेगा, कमेंट ही चलते दिखेंगे उसको आंखें के आगे, तो इसलिए कमेंट ओनली मैं अपने लिए रखती हूँ, ठीक है। हाँ, तो मेंटल के अंदर क्या होगा, तो ये तो भाई हमें दिखाई दे रही है, बट ये तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, ये दिखाई नहीं देती है, यू कैन फील ओनली, आप इसको फील कर सकते हो, क्योंकि एक प्रकार के स्किल्स होते हैं, तो स्किल्स को हमेशा फील किया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहां से जो क्वेश्चन मेन बनता है कि ये लिमिटेड होती है, लिमिटेड का मतलब ये निश्चित समय तक होती है। आपने देखा होगा कि बच्चा है, पैदा हो रहा है, फटाफट कितनी तेज गति से बढ़ रहा है, उसका सिर बढ़ रहा है, पैर बढ़ रहा है, हाथ बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका मतलब ठीक है, सिर विर बन गया जितना बनना था, पैर वैर बन गए जितने बनने थे, हाइट बननी थी जितनी बन गई है ना। तो ये जिंदगी भर ऐसे हाइट नहीं बढ़ती है, वो बात अलग है, ताड़ासन कर लो तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये लाइफ टाइम नहीं बढ़ता रहता। तो ध्यान रखना, ऐसे से ही पॉइंट्स आते हैं, ये लिमिटेड होता है। लिमिटेड मतलब ये एक निश्चित समय के लिए होती है, इसका एक दायरा होता है, ये 18 साल तक होती है बेसिकली, मतलब इसका एक दायरा होता है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जो होती है ना, ये निश्चित समय तक नहीं होती, ये हमेशा, कहते हैं ना भाई, आपका जब से जन्म होता है तब गर्भ में आते हो, मतलब जब आप अपने गर्भ में आते हो माँ के, तब से लेके टिल डेथ, मृत्यु तक चलती रहती है। तो ये तो क्या है, हमेशा चलती रहती है, लेकिन ये जो होती है ये आपकी लिमिटेड टाइम तक होती है। ध्यान रखना, ये हमेशा चलने वाली गति है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन ये क्या है, आपकी लिमिटेड टाइम तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर जो होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव चेंज होते हैं, रचनात्मक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लो, रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव। क्वेश्चन आ चुका है ये ऐसा, ठीक है। अब आप कहोगे मैम जेबीटी का तो कोई पेपर ही नहीं हुआ, जेबीटी वालों का कोई पेपर नहीं हुआ है, तो प्रीवियस पेपर के नाम पे आपके पास सीटेट और एस्टेट के पेपर हैं, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, और एस्टेट वालों के तो बहुत सारे प्रीवियस हैं, तो वो जो प्रीवियस क्वेश्चन आता है मैं उस पर साथ साथ बात करती रहती हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जो चेंज होते हैं वो रचनात्मक होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, क्योंकि बच्चे का कंस्ट्रक्शन ही हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, भार बढ़ रहा है, लंबा हो रहा है, छोटा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, सिर्फ रचनात्मक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो चेंज होता है वो कंस्ट्रक्टिव के साथ डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। अब आप कहोगे मैम डिस्ट्रक्टिव कैसे हो सकते हैं, विकास कोई डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है। एक बच्चा ऐसा निकम्मा हो गया, महानिकम्मा, इतना घटिया विकास हो रहा है उसका, वो डिस्ट्रक्टिव काम करने लग जाता है। लेकिन जब वृद्धि होती है ना, तो डिस्ट्रक्टिव नहीं होता। वृद्धि का मतलब क्या है, आप मोटे हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, आपके मसल्स बढ़ रहे हैं, आपके हाथ पैर बढ़ रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टिव होगी। ध्यान रखना, वो सिर्फ कंस्ट्रक्टिव होगी, फंक्शनल होगी, ठीक है, सिर्फ कंस्ट्रक्टिव होगी, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव नहीं होती, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और ये आपका एफिशिएंसी होती है, ये स्ट्रक्चरल होती है। ये कैसी होती है, कंस्ट्रक्टिव कह दो, स्ट्रक्चरल कह दो, संरचनात्मक कह दो। ये फंक्शनल नहीं होती। ऐसे पॉइंट आएंगे, ध्यान रखना, ये फंक्शनल नहीं होती, ये क्रियात्मक नहीं होती, ये कोई बहुत ज्यादा कार्य नहीं करती है, ये एक ऑटोमेटिक हमारा शरीर है जो बन रहा है। लेकिन जो विकास होता है ये कैसा होता है भाई, ये फंक्शनल होता है, मतलब ये क्रियात्मक होता है। विकास के अंदर बंदा कोई ना कोई स्किल्स, कोई ना कोई कार्य करता रहता है, तो विकास हमेशा क्या होता है, क्रियात्मक होता है। लेकिन जो वृद्धि होती है ये आपकी फंक्शन नहीं होती। वो छोटी छोटी बातें मैं नहीं बता रही, इसमें हाइट होती है, इसमें वेट होता है, इसमें भार होता है, ये तो मतलब एक जनरल सी बातें हैं, ठीक है।
इसको मेजरमेंट कर सकते हो, जब ये दिखाई दे रही है तो यू कैन मेजर इट, आप मेजर कर सकते हो, लेकिन भाई जब ये दिखाई नहीं दे रही तो आप इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टिंकल अभी करती हूँ, तो आप इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। टिंकल पूछ रहे ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है? ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब जिसमें आपका ज्यादा स्किल्स लगते हैं, आपकी जो मसल्स हैं वो ज्यादा लगती है, जैसे आप कूद रहे हो, जंपिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण होता है। ठीक है ना। तो ये रचनात्मक होगी और ये क्या होगी भाई आपकी, ये कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट याद रखना जो पेपर में आ सकते हैं। वृद्धि कैसी होगी? वृद्धि लिमिटेड होती है, निश्चित समय के लिए होती है, फिजिकल होती है, देखा जा सकता है। वृद्धि कंस्ट्रक्टिव होती है, वृद्धि फंक्शनल नहीं होती है। विकास आपका स्किल्स पर होता है, यू कैन फील, आप विकास को सिर्फ फील कर सकते हो। और विकास के अंदर क्या है, आपका कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों हो सकता है। विकास आपका फंक्शनल होता है। फटाफट से बताइए क्या आपको वृद्धि और विकास के पॉइंट क्लियर हो गए? जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हमें क्लास रुक रही है, तो मैं बता दूं मैं सामने क्लास चला के रखती हूँ ताकि मेरे को कमेंट और दिखती रहूं कि हाँ मैं क्या पढ़ा रही हूँ और मतलब सही चल रहा है। तो मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके नेटवर्क का इशू होगा जिसको क्लास में कोई दिक्कत आ रही है, तो इट्स ओनली प्रॉब्लम ऑफ योर ओन नेटवर्क। ठीक है ना। क्लियर भाई? आगे चलते हैं। अब जो आपका डेवलपमेंट होता है, जो आपका डेवलपमेंट होता है मतलब जो आपका डी होता है, वो आपका हेरिडिटी और एनवायरमेंट का क्या होता है भाई, एक मल्टीपल होता है। ये भी याद रखना है पॉइंट को कि ये आपका हेरिडिटी और, अरे लिख तो मैं रही नहीं, मैं तो पॉइंट्स लिख रही हूँ, जब लिखने का बात आएगा तो अच्छे से लिखूंगी। अभी यहाँ कुछ ऐसा पॉइंट नहीं था जिसको मैं ज्यादा लिख के एक्सप्लेन करूं, मैं जस्ट बोले जा रही थी फंक्शनल है। ठीक है, एक बच्ची कह रही क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। सुनो, जो बच्चे नए हैं शायद आपको मेरा पढ़ाने का तरीका नहीं पता, मैं वो चीज़ लिखती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट लगती है, जो कि तुम्हें नोट डाउन करनी होती है या खास होती है। अब यहाँ तो मैं बात बता रही हूँ, डिफरेंस बता रही हूँ, तो इसलिए इसको मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ कि ये फंक्शनल होती है। ठीक है, तो इसको मैं ये नहीं लिखूंगी बच्चों की तरह कि वृद्धि संरचनात्मक, अब मैं यूं लिख के दिखाऊं वृद्धि संरचनात्मक होती है, यार ये तो चाइल्डिश बातें हो जाती हैं। इस लेवल पर आके लिखूंगी, आगे मैं जो लिखने की चीजें होंगी सब लिखूंगी। ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान रखना जो आपका डेवलपमेंट होता है मतलब जो आपका विकास होता है वो क्या होता है भाई, वो आपकी हेरिडिटी मतलब आपका जो वंशानुक्रम होता है जिससे आप पैदा हो, आपके माँ बाप के जीन्स एंड सब कुछ, और जो आपका वातावरण होता है इनसे मिलके बनता है। आपको पता है कभी भी बच्चे का विकास अपने घर से नहीं हो सकता। मान लिया आप पैदा होगे, ग्रोथ लेके पैदा होगे, जब तक आप सोसाइटी में नहीं निकलोगे, आप बाहर नहीं निकलोगे, तो आप कैसे ही मतलब चीजों को मैनेज कर सकते हो। ये क्लास रिकॉर्डेड मोड में आपको मिलेगी पेडागोजी फोल्डर में सीडीपी साइकोलॉजी के नाम से। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि गुणनफल होता है या योगफल होता है, तो ये इस क्वेश्चन को गलत मत करना, योगफल होता है या गुणनफल होता है। तो ये एडिशन नहीं होता है, ये मल्टीप्लेक्शन होता है। मल्टीपल क्यों होता है? क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो चीज है, जो आपके पास एनवायरमेंट है, आप जब हेरिडिटी को एनवायरमेंट से कनेक्ट करते हो तो आप पता नहीं कितने गुना ज्यादा सीखते रहते हो। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है कि जब आप विकास होता है, आपका किसी बच्चे का विकास हो रहा है, तो विकास जरूरी थोड़ा ना सही विकास हो। आपने सुना होगा बच्चे गोलियां मार देते हैं, तो डिस्ट्रक्टिव भी तो होता है। लेकिन जो वृद्धि होती है उसमें तो आपकी शरीर बढ़ रहा है। अब शरीर क्या डिस्ट्रक्टिव होगा, है ना। शरीर का बढ़ना तो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, लेकिन जो विकास है वो तो कंस्ट्रक्टिव के साथ डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है ना, क्योंकि आपके दिमाग में क्या पक रहा है, आपके दिमाग में पढ़ते पढ़ते क्या पक रहा है ना, किसी के नेगेटिव किसी का पॉजिटिव, तो ये चीज आपको क्या है माइंड में ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, जो बच्चे नया नया जुड़ते हैं फिर सेम क्वेश्चंस को पूछते रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं क्लास के शुरू में हर चीज बताती हूं मैं। ये क्लास आपको पेडागोजी या सीडीपी साइकोलॉजी फोल्डर के अंदर सेव मिलेगी, न्यू 2023 के नाम से या सीडीपी साइकोलॉजी के नाम से आपको सेव मिलेगी आपके पेडागोजी के फोल्डर के अंदर। ठीक है ना। क्लियर हुआ भाई यहां तक? अब बात आती है, छोटा सा पॉइंट है, बताना क्या, फटाफट आंसर दो, क्या विकास में, हाँ अब देखो लिखने की बात आई तो मैं लिख रही हूं ना, क्या विकास में वृद्धि शामिल होती है? फटाफट बताओ, क्या विकास में वृद्धि शामिल होती है? अगला क्वेश्चन है, क्या वृद्धि में विकास शामिल होता है? फटाफट से बताइए।
सबके कमेंट दिख रहे हैं मुझे। डिस्ट्रक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विनाशकारी। यस नो यस नो यस नो यस नो। अब सुनिएगा ध्यान से, यस नो वाले सुनो। देखिए क्वेश्चन को समझना है, क्या विकास में वृद्धि होती है या वृद्धि में विकास होता है? मतलब इतनी सी बात है, आपको ये बताना है कि वृद्धि में विकास होता है या विकास में वृद्धि होता है। अब सुनिएगा ध्यान से, देखिए वृद्धि है ये कॉन्सेप्ट छोटा सा, जिसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ शारीरिक एस्पेक्ट है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैसा एस्पेक्ट है? शारीरिक एस्पेक्ट है। विकास है ये जिसके अंदर आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भैया इसके अंदर तो सब कुछ आ गया, ठीक है, इसके अंदर तो सारी राम कहानी आ गई, लेकिन इसके अंदर तो सिर्फ एक ही राम कहानी आई, शारीरिक। ये तो बेचारा छोटा सा बर्तन है, इसको तो कहीं फिट कर दो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, इसको इसमें फिट कर दो, कोई चक्कर नहीं है। इसका मतलब वृद्धि तो विकास में शामिल हो गई, लेकिन इस इतने बड़े से भैया को उठा के इसके अंदर कैसे रखोगे, छोटे से के अंदर है? इसका तो एक ही एस्पेक्ट है इसके अंदर, इसके बाकी एस्पेक्ट तो है ही नहीं इसके अंदर। तो इसका मतलब ध्यान रखना, वृद्धि के अंदर विकास शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन विकास के अंदर वृद्धि शामिल होती है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आती है एग्जाम में, तो ध्यान रखना। यस, डेवलपमेंट, विकास के अंदर वृद्धि शामिल होगी, लेकिन वृद्धि के अंदर विकास शामिल नहीं होगा। क्लियर? अब बात करते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने सिलेबस में दिया हुआ, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब सिद्धांत शब्द क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। सिद्धांत का मतलब क्या है? देखो, किसी भी चीज के बारे में आप कोई भी अवधारणा दे देते हो, किसी भी चीज के बारे में आप कोई भी बात बोलते हो कि मैंने कहा ऐसा है ऐसा है। अब हम लोग कहेंगे तो कौन ही सुनता है, नहीं सुनता, लेकिन कोई महान सा ज्ञानी सा आदमी आके किसी बारे में कोई बात कर जाएगा तो सब कहेंगे हाँ यार इसने ना सही बात बोली है, यार एक नंबर की बात बोली है इसने, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब क्या है कि बाल विकास का सिद्धांत का मतलब कि बाल विकास के लिए किसने क्या क्या बोला। अब किसी महान आदमी ने कुछ बोल दिया, सारे लोगों ने उसको फॉलो कर लिया, अब सारे लोगों ने उसको फॉलो कर लिया तो इसका मतलब वो क्या बन गया भाई, सिद्धांत बन गया। तो बाल विकास के सिद्धांत, इसका मतलब समझ रहे हो कि चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी। तो क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी, देखते हैं। सबसे पहली थ्योरी तो एक ही होती है, सबसे पहली थ्योरी निरंतरता का, सबसे पहली थ्योरी है निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जिसको हम बोलते हैं क्या, निरंतरता का सिद्धांत। तुम सबके कमेंट में लास्ट में रिप्लाई करूंगी, ठीक है। मैं YouTube की क्लास के बीच तो फिर भी कमेंट रिप्लाई कर देती हूँ, आपकी क्लास के बीच नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा हर उस बच्चे का जो आराम से पढ़ रहा है। कुछ की डाउट्स जो रहते हैं टॉपिक से रिलेटेड होगा तो बिल्कुल साथ साथ करूंगी, लेकिन टॉपिक का रिलेटेड नहीं है तो इसको हम लास्ट में बात करेंगे। जो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो सबके दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। एक तो नुए बेचैन रहो तुम, किसके दिखे हैं किसके ना दिखे हैं और जो ये वैलिडिटी एक्सटेंशन की बातें कर रहे हैं एकेडमी पर फोन करें, यहाँ क्लास में ना कमेंट करें। हाँ, तो सबसे पहला तो सिद्धांत होता है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का मतलब होता है थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जो बाल विकास होता है वो लगातार चलता है, विकास हमेशा क्या है, लगातार चलेगा। थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो आपके गर्भ से लेके, मतलब जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता ना तब तक, ये कह दो जब तक मरता नहीं ना बंदा, तब तक उसका क्या है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चलता रहता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको गलत करते हैं लोग। देखो, निरंतर तो चलता है, लेकिन क्या ये एक समान रूप से चलता है? निरंतर तो चलता है, लेकिन ध्यान रखना ये कभी भी एक समान नहीं होता है। अब मेरा विकास अलग है, तुम्हारा अलग है, किसी का अलग है और किसी का अलग है। तो ध्यान रखेंगे, पहला क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा क्या है, निरंतर तो है लेकिन अलग अलग है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत,
एक दूसरे से जोड़ते हुए पढ़ेंगे ताकि आपको सिद्धांत याद रहे। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, होम टू टूम बोल सकते हो आप इसको इंग्लिश में, होम टू टूम, ठीक है। हाँ, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है कि हर बच्चा दुनिया में एक दूसरे से अलग होता है। आपसे अपने घर के 2 बच्चे देख लो, आप अपने घर के 2 बच्चे देख लो, एक दूसरे से बिल्कुल अलग पाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये जो होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत। तो ये मत सोचना कि लगातार चल रहा है तो सब में समान गति से चलेगा, नहीं, लगातार तो चल रहा है लेकिन सब में समान गति से ये विकास नहीं चलता है, किसी में धीरे होता है, किसी में। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन ये था कि एक बच्चा है वो बहुत पहले बोलना सीख गया, एक बच्चा थोड़ा सा बाद में बोलना सीखता है, एक का धीमी गति से विकास होता है, एक का थोड़ी सी तेज गति से विकास होता है। तो ये विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो ये विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ध्यान रखना ये विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी। अब स्पीड की बात ऐसी है भाई, अब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो मेरे से पहले पढ़ चुके हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन जेबीटी के बैच में ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, 10-10 साल हो गए उनको पढ़ाई छोड़े हुए और उनके लिए हर चीज नई है। देखो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि क्लास हर बच्चे के हिसाब से चलाऊंगी मैं, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत फास्ट पढ़ाती हूँ। लेकिन यदि ये स्टेट का पुराना ही बैच होता और सिर्फ पुराने ही बच्चे होते तो इन चीजों को मैं क्विक रिवीजन में करवा देती। लेकिन ऐसे बच्चे हैं जो एसिड को पहली बार दे रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं तो 10 साल बाद अपनी वैकेंसी का फॉर्म भर रहे हैं, तो उनके लिए हर चीज नई है। उनका मैसेज आता है दे डोंट नो व्हाट इज चाइल्ड डेवलपमेंट, जब एसिड पढ़ा था बस हो गया पास, समझ रहे हो। तो इसीलिए मेरे को हर के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। क्लियर। नंबर 3 है रेखीय नहीं विकास शाखीय होता है। स्पाइरल डेवलपमेंट थ्योरी, इसको आप सर्पिलाकार भी कह सकते हो, सर्पिलाकार, ठीक है। विकास कैसा होता है भाई, सर्पिलाकार होता है, मतलब विकास स्पाइरल होता है। इसका मतलब क्या है स्पाइरल का मतलब, अब विकास लगातार तो होता है, एक दूसरे से अलग भी होता है, लेकिन कभी ये नहीं है कि सीधा 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 चलता रहेगा। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, विकास कभी ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे का मतलब भाई तुम जो काम कर रहे हो अब तुम खुद ही देख लो, अब तुम्हारा पढ़ने में मन कर रहा है लेकिन एक बार जैसे एग्जाम की डेट आ जाती है तो तुम्हारा मन और भयंकर तरीके से करने लग जाता है। एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो तुम्हारा मन कहता है छोड़ यार बहुत हो लिया, मैं नहीं पढ़ती थोड़े दिन, ऐसा होता है ना, ऐसा सबके साथ होता है। तो ध्यान रखना रेखीय, ये क्वेश्चन आता है लीनियर, विकास कभी भी लीनियर नहीं होता, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, ठीक है, ये रेखीय नहीं होता बल्कि ये क्या होता है स्पाइरल होता है। स्पाइरल का मतलब यहां से शुरू हुआ, मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा, बड़ा तेज गति से पढ़ रही हूँ, फिर मैं कहती हूँ नहीं यार छोड़ ना मैं नहीं पढ़ती आज। तो मतलब हमारा विकास कभी धीमे हो जाता है, कभी तेज हो जाता है, कभी रुक जाता है, कभी फिर से चल पड़ता है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं सर्पिलाकार, ठीक है। थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे तो इस चीज, मेरी तो बहुत स्पीड है तो ये क्या होता है भाई विकास सर्पिलाकार होता है, आपको ध्यान रखना है, समझ गए सर्पिलाकार। तो क्वेश्चन कैसे आएगा विकास कभी, क्वेश्चन कैसे आएगा वो समझना जरूरी है। क्वेश्चन आएगा विकास कभी धीमे होता है, कभी तेज होता है, कभी फिर चल पड़ता है, कभी रुक जाता है। तो ये विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है सर्पिलाकार सिद्धांत पर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, या क्वेश्चन ऐसे डाल देगा कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो क्वेश्चन को समझना है, स्टेटमेंट देके विकास का सिद्धांत पूछ सकता है, विकास का सिद्धांत देके उसके एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है सामान्य से विशेष। सामान्य से विशेष मतलब जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। विकास कैसा होता है जनरल टू स्पेसिफिक होता है, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशेष। इसका मतलब क्या है कि पहले जनरल सी चीजें करेगा बच्चा, फिर बच्चा विशेष चीजें करेगा, मतलब ज्ञात से अज्ञात। पहले बच्चा, हाँ, तो पहले बच्चा क्या करेगा सामान्य बातें सीखेगा, जनरल बात सीखेगा, और फिर बच्चा क्या करेगा स्पेशल बातों पर चल पड़ेगा। तो सामान्य से विशेष, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है, मतलब जनरल बातें सीखता है, फिर विशेष, जो आपको पता है उससे जो नहीं पता है उसकी तरफ जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं सामान्य से विशेष का सिद्धांत। फिर है एकीकरण, ठीक है, इंटीग्रेटिव थ्योरी, एकीकरण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कह सकते हो आप, ठीक है। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन या एकीकृत का सिद्धांत, इसका मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन या एकीकरण का सिद्धांत, इट मीन्स क्या है भाई कि आपका जो विकास होता है वो एक, जैसे कहते हैं ना, मान लो हाथ है, ठीक है, आप मान लो आपको हाथ का यूज करना सीखना है, तो हाथ का जब आप यूज करते हो तो पहले आप हाथ का यूज करोगे, फिर आप हथेली का यूज करोगे, फिर आप उंगलियों का यूज करोगे, तो इसको क्या बोलते हैं? एकीकृत का सिद्धांत। मतलब इसका मतलब होता है आप बॉडी की जो आपके मसल्स हैं, मूवमेंट हैं, शरीर के भाग और उपभाग, मतलब यदि इसको मैं डिफाइन करूं तो इसका मतलब क्या होता है? आपके जो शरीर के पार्ट और जो सब पार्ट होते हैं, शरीर के जो पार्ट और सब पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम यूज करके चलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एकीकरण का सिद्धांत। जो शरीर के पार्ट और सब पार्ट की बात करें, जब हम इनको यूज करके चलते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? एकीकरण का सिद्धांत, जिसको हम शरीर के पार्ट और सब पार्ट्स की बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन क्या आया था एक बार पेपर में कि एक बच्चा है अपने पूरे हाथ का प्रयोग करता है, फिर हथेली का प्रयोग करता है, फिर अपनी उंगलियों का प्रयोग करता है। तो आपने देखा है इस स्टेटमेंट में क्या आपके हाथ का प्रयोग हो रहा है, हाथ के इसका भाग का प्रयोग हो रहा है, उंगलियों का प्रयोग हो रहा है। तो कहने का मतलब आपके उस बॉडी के पार्ट और सब पार्ट की जब एक ही डेफिनेशन दी जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन थ्योरी या एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन थ्योरी या एकीकरण का सिद्धांत। आपको ध्यान रखना है। हाँ, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान रखना। अभी मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आपको पढ़ाया था कि जो विकास होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, सामान्य से विशेष होता है, लेकिन जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होती है, वो विशेष से सामान्य होती है। जो आपका आगमन मेथड होता है, ठीक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। जो अधिगम सूत्र होता है वो हमेशा स्पेसिफिक टू जनरल होता है, लेकिन जो विकास होता है वो क्या होता है भाई? वो आपका जनरल टू स्पेसिफिक होता है। चलो यार एक सेकेंड, हाँ आगे चलते हैं। क्लियर हुए यहां तक विकास के सिद्धांत? आगे का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कई बार। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का मतलब क्या है? डायरेक्शन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, डायरेक्शन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा के दो सिद्धांत होते हैं, ध्यान से सुन ले, इंपॉर्टेंट है। देखो, एक मान लो ये बच्चा है, मैं इसको सीधा खड़ा कर रही हूँ बेचारे को, ठीक है, मेरे को बच्चे बच्चे बनाने नहीं आते, आई एम वेरी गुड एट ड्राइंग। ठीक है, ठीक है, ड्राइंग नहीं आती मेरे को करनी। चलो, अब ये बच्चा है बेचारा, ठीक है, अब इस बच्चे का दो तरीके से विकास हो रहा है, इस बालक का बेचारे का दो तरीके से विकास होगा। देखो, एक तरीका तो क्या होगा? एक तरीका तो होगा इसका, सॉरी, एक तरीका तो होगा इसका सिर से पैर की तरफ। ठीक है, एक तरीका तो क्या होगा इसका? अरे यार ये ब्लैक पेन क्यों नहीं आ रहा? हाँ, एक तरीका तो होगा इसका सिर से पैर की तरफ। ठीक है, सिर से पैर का मतलब क्या है कि जो बच्चे का विकास होता है पहले उसके सिर का विकास होता है हमेशा, और उसके सिर के बाद उसका क्या होता है? धीरे धीरे पैर का विकास होता है। तुम जनरल अपने एक्सपीरियंस से देख लो, मोस्टली गर्ल्स पता होगी जब बेबी पैदा होता है तो पहले बच्चे का हमेशा अल्ट्रासाउंड में देखते हो सिर दिखता है, तुम्हें बहुत ऐसे बड़ा सा बच्चा यूं दिखेगा, उसका सिर दिखता है। बच्चा शरीर से बाहर आता तो सिर के बल बाहर आता है, फिर बच्चा जब बड़ा होता है तो सिर को धरती में मार मार के चलना सीखता है, फिर उसके सिर का ही डेवलपमेंट सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले उसके सिर का ही डेवलपमेंट होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिर से लेके पैर तक, तो सिर से लेके पैर तक जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैफियोकॉर्डल इन इंग्लिश, एंड हिंदी में बोलते हैं मस्तक अधोमुखी। लिख देती हूं मैं, यहां हम बोलते हैं शिरोपादीय। ठीक है, शैफ्लो कॉर्डल। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं CEPHALO, CEPHALO, शैफ्लो कॉर्डल। ठीक है, तो ये CEPHLOCAUDAL। ठीक है, तो ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये इसका इंग्लिश वर्जन होता है, सिर से पैर की तरफ। लेकिन एक बच्चे का विकास ऐसे भी होता है, सेंटर से लेके ऐसे की तरफ, रीढ़ की हड्डी से नीचे की तरफ भी होता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बच्चे का विकास ऐसे भी होता है। तो जो रीढ़ की हड्डी से नीचे की तरफ विकास होता है इसको बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल, हिंदी में बोलेंगे समीप दूरस्थ। यहां से क्वेश्चन पक्का आता है, ध्यान से समझना, समझाती हूं दोबारा से। तो इसको हम बोलते हैं, हाँ,
CEPHALOCAUDAL, ठीक है। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक ये वाला विकास होता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा उसको समझना। क्वेश्चन आएगा कि एक बच्चे का विकास सिर से लेके पैर की तरफ होता है, मतलब आपका हेड टू टोए होता है, तो बच्चे का ये विकास क्या कहलाता है? तो ये विकास क्या कहलाएगा? शिरोपादीय, शाफियोकॉर्डल, कुछ भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। पहला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, या आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बच्चे का जो विकास सेंटर से लेके नीचे की तरफ होता है, तो इस विकास को हम क्या बोलते हैं? तो इस विकास को हम क्या बोलते हैं? समीप दूरस्थ या प्रोक्सिमो डिस्टल बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट विकास की दिशा का सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंटर टू पेरीफेरी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेंटर टू पेरीफेरी, और इसको बोलेंगे शाफियोकॉर्डल, ठीक है। ध्यान रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्लियर? और एक किस सिद्धांत पर आधारित है भाई? विकास की दिशा के सिद्धांत पर क्या है भाई? ये आधारित है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विकास प्रेडिक्टेबल है, मतलब विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, नहीं की जा सकती? की जा सकती है। आपने हरियाणवी में कहावत सुना होगा, पूत के पैर पालने में दिख रहे हैं, तो विकास की बिल्कुल भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी का मतलब हम बच्चों को हरकतें देके बता देते हैं कि क्या बनेगा, वो बात अलग है कि बने ना बने, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं हाँ भाई ये ऐसा करेगा ऐसा करेगा। तो विकास की क्या है? भविष्यवाणी की जा सकती है, मतलब विकास को आप भविष्यवाणी की जा सकते हैं। एक है जो काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, एक रूपता का सिद्धांत, ये लिख लो, एक रूपता का सिद्धांत। ठीक है, यूनिफॉर्म पैटर्न थ्योरी, ये क्या है समझते हैं इसको। देखो, अब बच्चा पैदा तो कहीं भी हो गया, एक बच्चा भारत में पैदा हो गया सपोज, ठीक है, एक बच्चा इंडिया में पैदा हो गया, एक बच्चा कहीं भी पैदा हो गया, ठीक है। अब अलग अलग जगह के बच्चों का जो वो है, मतलब टाइम पीरियड है, वो अलग अलग हो सकता है। किसी का कोई टाइम पीरियड है, किसी का कोई टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड आपका भले ही अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपका जो तरीका है, मतलब आपका जो पैटर्न है, वो हमेशा समान रहेगा, ठीक है। तो आपका जो तरीका है, आपका जो पैटर्न है, वो क्या रहेगा भाई? हमेशा समान रहेगा। तो एक रूपता का सिद्धांत का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब आप चाहे दुनिया में कहीं भी जन्मे हैं, लेकिन किसी काम को करने का जो तरीका होगा ना, वो सबके लिए समान होगा। चाहे आप मान लो एक बच्चा जंगल में जन्म गया, एक बच्चा अमेरिका में जन्म गया, एक बच्चा मेरे घर में और एक बच्चा आपके घर में। अब ये तो नहीं है मेरे घर वाला तो पैदा होते ही भाग लेगा और आपके घर वाला पैदा होते ही डांस करने लगेगा। सब एक ही तरीके से पहले उठेंगे, घुटना चलेंगे, घुटने के बल चलेंगे, मतलब सब अपने अपने हिसाब से इसी तरीके से सारा बच्चा यूनिफॉर्म पैटर्न में करेगा। जैसे कि भाषा सिखानी है, अब भाषा सिखानी है तो सबको सेम तरीके से ही भाषा सीखेंगे, सब LSRW के कॉन्सेप्ट से ही भाषा सीखेंगे। ऐसा नहीं है पहले आप लिखना सिखा दोगे, सबसे पहले सुनेगा। हर दुनिया का बच्चा पहले सुनेगा ही, ये नहीं है कि पहले बोलेगा, ठीक है। हर दुनिया का बच्चा क्या है? पहले सुनेगा ही सुनेगा, आपको ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज क्या है आपको माइंड में याद रखना है। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म पैटर्न का सिद्धांत। एक आता है यूनिवर्सल थ्योरी, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सार्वभौमिकता मतलब पूरी दुनिया में है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो चीज सारे जहान में है। अब विकास, ग्रोथ, डेवलपमेंट सारे जहान में है ना, मतलब एक यूनिवर्सल चीज है। सूर्य पूरब से निकलता है, ये वही बात है, सबका विकास होता है और सबकी वृद्धि होती है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या होगा? तो ये यूनिवर्सल चीज होती है। इसको हम क्या बोलते हैं कि विकास क्या होता है? सार्वभौमिक चीज होती है, यूनिवर्सल चीज होती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, यूनिफॉर्म पैटर्न होते हैं, एकीकरण होता है विकास, स्पाइरल थ्योरी होती है विकास के अंदर। हेरिडिटी और एनवायरमेंट का क्या होता है? मल्टीपल होता है। जो विकास होता है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का क्या होता है? मल्टीपल होता है। इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। विकास क्यूमुलेटिव होता है, ये भी ध्यान रखना। विकास संचयी होता है, संचयी, क्यूमुलेटिव। इसका मतलब क्या है? संचयी का मतलब कि जो आपका विकास है वो क्या होता है? अलग अलग चीजों का मिक्सचर होता है। जैसे आपके अंदर फिजिकल भी हो गया, शारीरिक भी हो गया, ये भी हो गया, तो हर चीज का क्या हो गया भाई? विकास आपका एक तरह से वो हो गया, क्यूमुलेटिव हो गया, संचयी हो गया। संचयी का मतलब क्या है? कि आप हर एक चीज को मिक्स करते हो, जैसे किसी का कुछ पॉइंट, किसी का कुछ पॉइंट। तो इस लोकोमोशन तो मैंने बोला ही नहीं, लोकोमोशन शब्द मैंने कहा बोला? लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन होता है आपकी क्रियाएं, गतिक क्रियाएं। जैसे आप बैठे हो, आप चल रहे हो, आप उठ रहे हो, इनको बोलते हैं लोकोमोशन, ठीक है ना। हाँ,
तो इनको बोलते हैं लोकोमोशन। तो विकास क्या होता है भाई, क्यूमुलेटिव होता है, मतलब विकास क्या होता है, संचयी होता है। संचयी का मतलब क्या होता है, विकास अलग अलग बहुत सारी चीजों से कनेक्ट होकर रहता है विकास, तो क्यूमुलेटिव होता है, आप अलग अलग चीजों से अलग अलग तरीके से मतलब सीखते रहते हो, जोड़ते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो। क्लियर, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर विकास अंत संबंधित होता है। अंत संबंधित का मतलब आपका जो फिजिकल विकास है, आपका जो मेंटल विकास है, आपका जो दूसरा विकास है, तो वो क्या होता है, फिजिकल होता है, मतलब एक तरह से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। विकास तभी बेस्ट हो सकता है, मान लो आप फिजिकली तो बहुत फिट है, आपको बाहर से देखने से लगता है यार क्या पर्सनैलिटी है इसकी, अंदर से आप मतलब कई बंदे इतने सुंदर होते हैं, कभी देखना, मैंने एक लड़की देखी, मतलब मैं जनरल बता रही हूँ, मैं तो जस्ट एग्जांपल आपको देती रहती हूँ कुछ भी, तो भाई वो इतनी सुंदर लग रही थी, मतलब देखने में ऐसा लग रहा था क्या पर्सनैलिटी है, क्या फिगर है, क्या बढ़िया लग रही है। और हमने कहा मतलब ऐसे ही बात करने लगे, और भाई जब वो बोली ना, वो इतना बेकार बोले, वाह वाह वाह, मतलब उसकी आवाज में 1% भी मजा ही नहीं आया सुन के, ऐसा लगा क्या ही बोल रही है ये। तो कहने का मतलब उसकी पर्सनैलिटी के 4 चांद खराब हो गए। मतलब फिर मेरे भाई ने कहा, वो कोई नॉन थी, मेरी फ्रेंड थी, फिर मेरे भाई ने कहा तू जब तक ही बढ़िया, जब तक तू अपना मुंह ना खोले। मतलब वो हमारी कोई नॉन ही थी, ऐसे किसी फंक्शन में इकट्ठे हो रहे थे, तो मतलब देखने में ऐसी लग रही थी, लेकिन बात करने में, तो मेरे भाई ने हंस के कहा कि आपकी पर्सनैलिटी जब तक है, जब तक आप अपना मुंह मत खोलियो। तो कहने का मतलब ये मजाक की बात है, ऐसे किसी को हम क्रिटिसाइज नहीं करते, बट जनरल आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो कहने का मतलब पर्सनैलिटी हमेशा अंतर संबंधित होनी चाहिए, एक पर्सनैलिटी दूसरे पर्सनैलिटी से अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। फिर जो विकास की रेट होती है, विकास की दर होती है, वो अलग अलग होती है। विकास की दर अलग अलग होने का मतलब क्या है, विकास की रेट अलग अलग होती है, इन द सेंस लड़कियां ज्यादा जल्दी किशोर अवस्था में जब आती हैं, तो लड़कियों का डेवलपमेंट जल्दी होता है कंपैरिजन टू बॉयज, ठीक है। लड़कियां हर अवस्था में जल्दी बोलना सीख जाती है, बात आती है ना, भाषा वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी डिटेल से, किस अवस्था में भाषा जल्दी सीख जाती हैं, है ना। तो जल्दी का मतलब क्या है कि प्रत्येक अवस्था में, ध्यान रखना लड़कियां प्रत्येक अवस्था में जल्दी सीख जाती हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म पैटर्न अलग चीज है, यूनिवर्सल अलग चीज है। यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल इज अ डिफरेंट, वो यूनिवर्सल होता है, इट्स अ यूनिफॉर्म पैटर्न, ये दो अलग अलग चीज हैं, ठीक है ना। तो दोनों को कोरिलेट मत करो भाई, यूनिवर्सल एंड इसको, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि ये जो चीज़ है कि जो आपकी रेट्स होती हैं अलग अलग होती हैं, लड़कियां हर अवस्था में जल्दी बोलती हैं, लड़कों से हमेशा आगे रहती है हर अवस्था में, लड़का माइंड ना करना इस चीज़ को, ठीक है। परिपक्वता और अधिगम में भी अंतर संबंध होता है। आपकी जो परिपक्वता है मतलब जो आपकी मैच्योरिटी है, परिपक्वता और अधिगम में कैसा संबंध होता है भाई, पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है, जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी, परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, तीनों शब्दों को समझना, एक है ग्रोथ, एक है मैच्योरिटी और एक है विकास, तीनों शब्द अलग हैं। ग्रोथ तो क्या है, आपका रंग रूप हाइट वेट भार बढ़ रहा है, दिस इज ग्रोथ। अब ये ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ जो आपका लेवल बढ़ता है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है, आप बड़े लगने लग जाते हो, आप बड़े वाली बातें करते हो, तो मैच्योरिटी, ठीक है। और अधिगम क्या होता है, अधिगम तो सीखना होता ही है। तो ध्यान रखना, परिपक्वता वृद्धि और विकास को काफी हद तक क्या करती है, प्रभावित करती है। क्वेश्चन आता है क्या मैच्योरिटी वृद्धि और विकास को अफेक्ट करती है, बिल्कुल अफेक्ट करती है। कैसा अफेक्ट करती है, पॉजिटिव अफेक्ट करती है, क्योंकि मैच्योरिटी बढ़ने के साथ साथ आपका जो डेवलपमेंट का लेवल है वो भी हमेशा क्या है, बढ़ता रहता है, ठीक है। हाँ, तो आपके डेवलपमेंट का लेवल भी हमेशा क्या है, बढ़ता रहता है। क्लियर भाई, क्लियर। तो अपने सिलेबस का पहला कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल्स। कल हम इसको ग्रोथ के साथ मिक्स करके, ग्रोथ के फैक्टर्स को मिक्स करके और इसका लर्निंग और एनवायरनमेंट पे क्या असर है उसके साथ इसको पढ़ने वाले हैं। क्लियर भाई, तो आज के लिए इतना ही काफी है। फर्स्ट क्लास है, मैंने जान के इजी से स्टार्ट किया है, नहीं तो मैं स्टेट के बैच को पढ़ाती हूँ हमेशा बुद्धि वाले चैप्टर से, ठीक है। लेकिन अब फिलहाल जब सिलेबस दे रखा है तो सिलेबस के हिसाब से ही चलेंगे। और मैंने ये देख लिया कि मैं रैंडम चलती हूँ ना, कभी कोई टॉपिक कभी कोई टॉपिक, बाड़ा के दुखी से हो जाते हैं बेचारे, इनको यूँ दिखना चाहिए पहले ये चैप्टर था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था। तो इसलिए अब चाहे बोरिंग है चाहे कोई इंटरेस्टिंग हो, नहीं तो मैं है ना हमेशा मुश्किल चैप्टर पढ़ाती हूँ पहले, ताकि बच्चों को मज़ा आए, लगे यार बहुत यूनिक पढ़ा है ना। ये तो मैं बाद में पढ़ाती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार फिर मैंने सोचा नहीं, हम बिल्कुल सिलेबस में यूँ दिए हुए हैं ना, ऐसे चलेंगे, ठीक है भाई। हाँ चलो, क्लियर। आज फर्स्ट क्लास थी, आज बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए हैं मैंने। कल से सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। ऐप के कुछ रूल्स हैं अपने, यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई होती है, जो तुम फालतू कमेंट करते रहते हो, मेरी बात कान खोल के सुन लो। अब मैं तुम्हें सारा क्लियर बता देती हूँ। आपका ऐप है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, मैं तुम्हें बता के जा रही हूँ।
लाइव शेड्यूल यहाँ पर जैसे ये 2 बैच है, स्टेट एंड हरियाणा जेबीटी। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, आपका लाइव के अंदर ऐसे सुबह 9 बजे शेड्यूल लग जाएगा। इस चीज़ के लिए आप बार बार फ़ोन ना करें, शेड्यूल नहीं लगा, क्लास कौन सी होगी, क्लास कौन सी नहीं होगी। यार बिल्कुल है ना, तुम टीचर बन रहे हो, बालक बनना छोड़ दो, टीचर बनना शुरू कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो लाइव के नीचे है से शेड्यूल दिख जाएगा। शेड्यूल में आज सिर्फ अभी मैथ की क्लास है, ईवीएस, हरियाणा जीके, रीजनिंग। अभी जो नेक्स्ट वीक का जो लास्ट होगा, टाइम टेबल आपको दिया हुआ है, टाइम टेबल जो है वो फिक्स है अपना, टाइम टेबल में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो हरियाणा जी के नेक्स्ट वीक से शुरू होगी, रीजनिंग शायद वीरवार शुक्रवार शनिवार ले ले मैम, और ईवीएस की क्लास पहले 3 दिन है, ठीक है। तो ये आपको पहले 3 दिन नहीं, सॉरी बुधवार, आपको टाइम टेबल मैंने टेलीग्राम पर भेज रखा है, ठीक है ना। टाइम टेबल मैंने आपको टेलीग्राम पर भेज रखा है, मैं फिर भी बता देती हूँ, कंफ्यूज मत होना आप टाइम टेबल के अंदर, कहीं सोचो क्या है। मेरी तो फिक्स है मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे भी मन करेगा तो देख लूंगी, ले लूंगी, लेकिन मंडे टू फ्राइडे फिक्स है अपनी क्लास। सुबह 10 से 11 हम पेडागोजी पढ़ेंगे और 11 से 12 हम सीडीपी पढ़ेंगे, फिक्स होगी क्लास। अब सुन लो मेरी बात, हरियाणा जीके की क्लास पहले 3 दिन होंगी, सोमवार मंगलवार और बुधवार को, ठीक है, 1 बजे से 2 बजे तक। रीजनिंग की क्लास पहले 4 दिन हुआ करेंगी, ठीक है, सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार, ठीक है। नेक्स्ट वीक से ये रेगुलर हो जाएंगी। रीजनिंग की शायद इस वीक भी हो जाएगी, वो शेड्यूल लग जाएगी। मैथ की डेली रहेगी, क्योंकि स्टेट में 10 नंबर प्लस पीआरटी के 30 नंबर और आपके 20 नंबर हैं, तो मैथ की क्लास डेली रहेगी मंडे टू सैटरडे 4 बजे, ठीक है। और ईवीएस की क्लास आपकी जो हरियाणा जेबीटी वाले हैं उनकी रहेगी, स्टेट कॉमन वालों की नहीं रहेगी, क्योंकि जो स्टेट का बैच है ये टीजीटी पीजीटी का भी है। और ईवीएस की क्लास पहले उसमें रहेगी बुधवार वीरवार शुक्रवार शनिवार, मतलब पहले 2 दिन छोड़ के, पहले 2 दिन सर कहीं ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो 4 दिन रहेगी क्लास, ठीक है। तो शेड्यूल मैंने आपको टेलीग्राम पर लिख के दे रखा है। आप पहली बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। कुछ बच्चे कहते हैं टेलीग्राम नहीं है, तो वैसे कोई बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं है, यदि तुमने मेरी सुन ली वही बात है, लेकिन टेलीग्राम से फायदा रहता है, क्योंकि मान ले किसी दिन क्लास में चेंज है, कोई दिक्कत है, कुछ है, तो हम हर चीज़ टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर देते हैं। हर चीज़ यहाँ शेड्यूल में भी आपको मिल जाएगी, आपको कुछ नहीं करना होता, बस शेड्यूल देखना है, ठीक है। आज आपकी एक क्लास हो रहा है बस मैथ की है, आज पहली क्लास, क्लियर भाई। सिलेबस मैंने आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है, मैंने आपको हर चीज सेंड करके रखती हूँ, बस तुम देख के नहीं रखते हो, यही प्रॉब्लम है। सिलेबस मैंने आपको टेलीग्राम पर भेज दिया है। अपने सिलेबस को सारे बच्चे देख लो, सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट, जैसे जैसे सिलेबस है वैसे वैसे हम पढ़ेंगे। एस्टेट और ये दोनों मैंने मर्ज करके आपको भेज दिए हैं, क्लियर। फटाफट बताओ, क्लास समझ आई भाई, जो नए बच्चे हैं, क्योंकि पुराने बच्चों को तो बेचारों को ये लगा होगा यार ये तो हमें आता ही था, लेकिन पढ़ाना तो सबको ही होता है ना। ठीक है, मैंने आपको सिलेबस भेज दिया है। और कोई क्वेश्चन है, डाउट है, फटाफट पूछ लो लास्ट के 2 मिनट में, फिर नहीं तो कल से सिर्फ अपना, कल से कोई क्वेश्चन रिप्लाई नहीं होंगे आपके, पढ़ा करेंगे बस। एस्थेटिक डेवलपमेंट होती है भावनात्मक, कलात्मक। जैसे कुछ लोगों का विकास ऐसे होता है, वो बहुत ज्यादा भावात्मक होते हैं, बहुत ज्यादा कला की कद्र करते हैं, तो उसको बोलते हैं एस्थेटिक डेवलपमेंट, ठीक है। एस्थेटिक डेवलपमेंट का मतलब होता है सौंदर्यात्मक। आपने कुछ लोग देखे होंगे ना, बहुत ज्यादा नेचर के पुजारी होते हैं, बहुत भावनाएं प्रकृति इनसे बड़ा प्रेम करते हैं, तो उनका डेवलपमेंट कैसा हुआ होता है, एस्थेटिक, मतलब कलात्मक होते हैं बहुत बंदे, तो उनका डेवलपमेंट कैसा होता है, एस्थेटिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है भाई। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। क्लासेस आपके अपने फोल्डर्स के अंदर ही सेव हो जाएंगी। देखो पहली वाली सेव होगी जो मैंने हिंदी पेडागोजी की पढ़ाई थी, पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप अपने बैच में जाओगे, रिकॉर्डेड पे गए, हिंदी में गए, यहाँ पर देखो न्यू लाइव बैच के नाम से आपकी, देख लो भाई, न्यू लाइव बैच के नाम से आपकी क्लास सेव होगी है जो मैंने पढ़ाई थी अभी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पेडागोजी के फोल्डर में सेव हो जाएगी, ऐसे ही मैथ में हर जगह न्यू लाइव बैच के नाम से सेव हो जाएगी, ठीक है।